मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए, इसे सुनकर सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ते हैं। द्रव्यानुयोग को सुनकर भटके होंगे कुछ एक, लेकिन मूल मोक्ष मार्ग तो इसी अनुयोग में है। भ्रष्ट होने की जोखिम उठाने पर भी द्रव्यानुयोग का अध्ययन करना चाहिए। भ्रष्ट होने की कीमत पर भी मतलब उससे अच्छा तो है ना पुण्य करे। ये तो भ्रष्ट तो भ्रष्ट रहेगा तो संसार में ही, और भ्रष्ट कैसे होगा? निरंतर अपेक्षाएं बताई जो जा रही है। टोडरमल जी द्रव्यानुयोग को मोक्ष मार्ग में प्रधान अनुयोग समझते हैं। मूल मोक्ष मार्ग तो द्रव्यानुयोग में ही है। द्रव्यानुयोग उसे कहते हैं जिसका कंटेंट 7 तत्व रूप हुआ करता है। जीवा जीव सुतत्वे पुण्य पुण्य च बंध मोक्षं च द्रव्यानुयोग दीप सुध विद्या लोक मातरुते। समन्वद्राचार्य द्रव्यानुयोग को परिभाषित करते हैं जिसमें 7 तत्वों का कंटेंट हो, वह द्रव्यानुयोग। Someone was asking me, इसलिए मैं विशिष्ट बिंदु को फोकस कर रहा हूँ। देखिए इसके मंगलाचरण की तरफ ध्यान दीजिए। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान संवत और निर्जरा तत्व की बात चल रही है, उसी को नमस्कार किया जा रहा है। आगे कहते भी है इस लोक में ज्ञान की विशेषता को और राग द्वेष की हीनता को पूज्यता है, और राग द्वेष के होने को और ज्ञान की हीनता को निंदनीय माना गया है। आश्रव बंध हे संवर निर्जरा मोक्ष उपादेय। जब अरहंत का स्वरूप कह रहे थे गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, गृहस्थपने का तात्पर्य आश्रव बंध, मुनि धर्म का तात्पर्य संवर निर्जरा। सर्वत्र यही प्रकरण है। जिसके ध्यान द्वारा जीव स्वद्रव्य परद्रव्यों का स्वभाव भाव तथा औपाधिक भावों का विज्ञान करते, वहां पर तो साफ साफ हमने स्व पर हे उपाधि के रूप में 7 तत्व देखे थे। चौथे और 7वें अध्याय में तो है ही 7 तत्व संबंधी भूल के पूरे प्रकरण। 9वें अध्याय में 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहकर इसी लक्षण को तो मुख्य किया ही है। अरे 5वें अध्याय में भी जब अन्य मत की मीमांसा करने लग गए तो अन्य मतों की मीमांसा भी 2 के आधार से की, प्रमाण मीमांसा और तत्व मीमांसा। तुम कितने प्रमाण मानते हैं और तुम कितने तत्व मानते हैं। और जो सांख्य 25 तत्व मान रहे थे उनके तत्वों को निस्सार दिखाया। जो वैशेषिक 6 तत्व मानते थे उनके तत्वों को निस्सार दिखा और कहा प्रयोजनभूत की बात करो। निष्कर्ष पंडित जी सर्वत्र 7 तत्व के टर्म्स में ही बात करते हैं बच्चों। उनका पूरा एंटायर ग्रंथ 7 तत्वों के ही इर्द गिर्द में घूम रहा है। मैंने कई बार जिक्र किया है आपको 213 पेज का सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की तो परिभाषा ही नई बना दी उन्होंने। जिस श्रद्धान से रागादि का अभाव हो वह श्रद्धान सम्यक दर्शन।
जिस ज्ञान से राग आदि का अभाव हो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान। ऐसा जानो वस्तुओं को, ऐसा जानो कि राग ही ढीला पड़े, वह जानना सार्थक, मजा आ गया। ऐसा श्रद्धान करो किसी भी वस्तु का कि राग ढीला पड़ना चाहिए। प्रयोजन एक ही है, राग ढीला पड़ना चाहिए तुम्हारा। अभी कोई मुझे ये पूछ रहा था श्रोता के स्वरूप को कैसे याद करें, इसलिए मैं इतना पृष्ठभूमि जमा रहा हूं। मैंने उन्हें कहा सिंपल, 7 तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। पेज नंबर 14 पर आप फिर से आइए जरा। देखिए 17। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं बलि होना है, इसलिए जिस जीव को इस यह विचार आता है कि मैं कौन हूं, बोलिए जीव तत्व। मेरा स्वरूप क्या हो रहा है, मेरा स्वरूप क्या है, ये जीव तत्व में शामिल हो गया। वस्तु और वस्तु का भाव, तत्वार्थ। तत्वार्थ सूत्र मूल ग्रंथ का नाम नहीं है बच्चों। पूज्यपाद स्वामी ने टीका लिखी है तत्वार्थ की, नाम उसका सर्वार्थ सिद्धि। उन्होंने क्या लिखा है हमारा अध्याय के बाद, इस प्रकार तत्वार्थ का पहला अध्याय पूरा हुआ। तत्वार्थ उनकी दृष्टि में तत्वार्थ ही ग्रंथ का नाम है। सारे में भी पूरे तत्वार्थ का ही वर्णन है, नव तत्व कथित भी, लेकिन नव तत्व का निश्चय ने इसे कथन किया है, लेकिन नव तत्व का ही कथन किया गया है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, वस्तु और वस्तु का भाव, तत्व। यह चरित्र कैसे बन रहा है, बोलो जल्दी। राग द्वेष रूप हो रहा है, आश्रव तत्व। ये मेरे भाव होते उनका क्या फल होगा, ये जो आश्रव हो रहे हैं, ये जो भाव हो रहे हैं, उनका क्या फल होगा, बंद होगा और क्या होगा। जीव दुखी हो रहा है, आश्रव बंद का भाव बता रहे हैं। सो दुख दूर करने का क्या उपाय है, संबंध निर्जरा है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके मेरा हित हो सो करना। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता भिन्न कहिए। 7 तत्व के अलावा कुछ नहीं। वही आगे कह रहे हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। 7 तत्व के अलावा कुछ भी तो नहीं है। आइए अपने प्रकरण में, शायद आज दूसरे अध्याय को हम पूरा कर लेंगे। 36 और 37 पेज को हम कवर कर गए थे। नाउ सीधे 39 पेज पर आइए, 39. बिफोर स्टार्टिंग आई हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी। क्वेश्चन, प्रश्नकर्ता यहाँ पर है, शाम को प्रश्न आया था, यहाँ पर है। प्रश्न में कोई बहुत जान ऐसी नहीं है कि प्रकरण संगत हो, वैसे प्रश्न ठीक है, इसलिए मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। प्रश्न क्या है, देखिए, जैसे एक ही प्रकार का भोजन किसी जीव को अच्छा लगता है तो किसी को बुरा लगता है। इसमें फर्क लगता है वह ज्ञानावरण के क्षयोपशम के निमित्त से लगता है, या मोहनीय के उदय से, या रस नाम कर्म के उदय से लगता है। प्रश्न समझ में आ रहा है बच्चों? एक ही प्रकार का भोजन किसी जीव को अच्छा लगता है तो किसी को बुरा लगता है। इसमें ज्ञानावरण का क्षयोपशम कारण है, या मोहनीय का उदय, या रस नाम कर्म का उदय। अब बताता हूं, रस नाम कर्म का उदय हमारे रस से लेना देना नहीं है उसका। तो जो शरीर हमें मिला है उसका रस कैसे होगा, यह वह तय करता है। नाम कर्म की प्रकृति है ये, और ये पुद्गल विपाक की प्रकृति है। इसका जीव के परिणामों के साथ लेना देना नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण की जो 20 पर्याय है, ये टोटली बॉडी से संबंधित है, नाम कर्म के उद्देश्य से मिलता है। इसका रस रूप जो होता है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर का, वो रस नाम कर्म है। तो हम क्या खाते पीते की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, टेक इट ऑफ। 2 बातें रही, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है, ये मोहनीय से। अब देखिए, तुम यदि पूछते ये मीठा,
ये तीखा लगना किसके कारण से, तो हम ज्ञानावरण का क्षय शब्द कहेंगे। तुमने प्रश्न अच्छा बुरे का पूछा है, वो मोहनीय के अंतर्गत चला जाएगा। सिंपल। चलो प्रोसीड। 39 पेज पर आइए। वी हैव नो टाइम टू स्पेयर रियली ऑन अदर क्वेश्चंस, बट अच्छे अच्छे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, देखिए अभी प्रश्न है यहाँ पर 4 जगह पंडित जी ये कह रहे हैं, कौवा कोसने से ढोर नहीं मरते। क्रोध कर करके किसी का बुरा करना चाहे लेकिन दूसरा का बुरा होना तो उसके भवितव्य के अधीन है। स्वयं क्रोध करके क्यों पाप बंद करता है, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक रहा है। इसी तर्ज पर 4 जगह मैसेज दे रहे हैं। बहुत सारे उपाय कर करके महंतपना सिद्ध करना चाहे, बट बेटा नाम होना, पूज्यता प्रसिद्धि होना, वाह वाह होना पवित्रता अधीन है। इतना सब आडंबर करके स्वयं क्यों पाप बंद कर रहा है, दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश है तुम्हारी, ये उसके भवितव्यता के अधीन है। तुम्हारी कोशिश से वो नीचा नहीं हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे यार। 2 ऐसे 3 जगह 4 जगह क्या कह रहे हैं, ऐसा ही माया और लोभ में बता रहे हैं। सब भवितव्यता के अधीन है। तुम्हारी कोशिश किस काम की। नाउ लोग ये सोचते हैं कि सामने वाले का परिणाम, जैसे हमें सामने वाले को मारना है, क्रोध में मान हुआ है तो सामने वाले को नीचा दिखाना है। माया हो रही है तो कुछ हस्तगत करना है, लोभ हुआ है तो कुछ हस्तगत करना है सामने वाले में। अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलो क्रोध में किसी का बुरा करने का भाव है। पंडित जी कह रहे भवितव्यता क्या देना है। कोई प्रश्न पूछे, लेकिन एक कार्य के होने में तो 5 कारण होते हैं, 5 समवाय होते हैं, तो भवितव्यता है। वैसे पुरुषार्थ भी एक है, तो लेट आए मैं आजमाता हूं पुरुषार्थ को थोड़ा, ऐसा नहीं है। 4 समवाय द्रव्य रूप होते हैं। जब उसके भवितव्यता की बात चल रही उस वस्तु के परिणाम के, तो पुरुषार्थ उसका लगेगा, हमारा नहीं। मतलब तुम अकिंचित करो, और निमित्त के रूप में भी निमित्त कदाचित लग सकते हो तुम, लेकिन मूल निमित्त काल द्रव्य लगता है, समझ रहे हैं। और बहिरंग निमित्त कदाचित तुम हो सकते हो, लेकिन मूल निमित्त भी उसका पाप का कर्म लगेगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों। जैसे मुझे किसी का बुरा करना है तो उसका बुरा होना उसके भवितव्यता के अधीन है, उसके भवितव्यता के अधीन, उसके काल लब्धि के अधीन, उसके पुरुषार्थ और उसका स्वभाव, और निमित्त के रूप में भी उसका पाप कर्म चाहिए। और कभी उसके पाप कर्म में बहिरंग निमित्त कारण हमारी बद्दुआ आदि आदि ये कभी कारगर होता देखने में आ सकता है। ये कहकर मैं ये कह रहा हूँ, उसके जो कार्य में परिणमन हम चाह रहे हैं उसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं हो सकता। पुरुषार्थ उसी का होता है, हम बहिरंग निमित्त के रूप में खड़े हैं। और बहिरंग निमित्त की क्या वैल्यू है यह हम पूर्व पीरियड में देख चुके हैं। अंतरंग निमित्त कारण सब कुछ ले आएगा सामग्री, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। नाउ बॉटम पर देखे 39। पंडित जी किसी का प्रश्न है ये। यहाँ ये कषाय 4 प्रकार के हैं, अनंत अनुबंधी, अप्रत्यक्ष अनावरण, प्रत्यक्ष अनावरण और संज्वलन। मिल रही है लास्ट पैराग्राफ 39 पेज पर। अब पंडित जी अनंत अनुबंधी की परिभाषा लिखना ही भूल गए, ऐसा किसी का प्रश्न है। क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना बच्चों, ये संपादक ने लिखा है बाद में, टू फिल द वॉइड, वो गैप को पूरा करने के लिए संपादक ने लिख लिया इसे। क्या लिखा, वह जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त न हो, स्वपाचन चारित्र न हो सके, वे अनंत अनुबंधी कषाय। नीचे लिखा भी यह पंक्ति मूल प्रति में नहीं है। अभी इसके बाद अप्रत्यक्ष अनावरण का, प्रत्यक्ष अनावरण का और संज्वलन का सबकी परिभाषा उन्होंने दी है बच्चों। जिससे देश चारित्र न हो सके वह प्रत्यक्ष अनावरण, जिससे सकल चारित्र न हो सके वो प्रत्यक्ष अनावरण, और जिससे यथाख्यात चारित्र न हो सके वह संज्वलन। गेटिंग?
अनंत अनुबंधी की परिभाषा लिखना भूल ही गए पंडित जी, ऐसा किसी का कहना है। और मैं इसलिए बार बार आपको कहता जा रहा हूँ, पंडित जी को तसल्ली से फिर से इस ग्रंथ को रिव्यू करना था। और ऐसे 10 स्थल है, साफ साफ नजर आता है, ये थोड़ा सफल हो गया। ये पहले लिखना था, ये बाद में लिखना था, कहीं लिखना ही नहीं था, कहीं कुछ लिखना था, ऐसा साफ समझ में आता है। तो मैंने 2-4 पीरियड्स पहले भी कहा था पंडित जी को ये सब फिर से चेक करना था, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला, उनकी हत्या हो गई थी। अब वो होता, टाइम मिलता तो देख लेते फिर से। तो भूल गई, ये कोई बात नहीं है। तो मैं अभी ये क्यों कह रहा हूँ, कुछ कारण से मैं कह रहा हूँ। ये जो लिखने वाले ने उत्तर लिखा है, संपादक ने, फिर वो किसके आधार से लिखा है ये विचारिए। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा, अनंत अनुबंधी कषाय चौकड़ी की परिभाषा को लेकर समाज में विवाद बढ़ा है। अभी यहाँ पर ये लिखा है, जिस कषाय चौकड़ी से, जिसके होने से सम्यक्त्व स्वरूपाचरण का घात हो। देखो क्या लिखा है, जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरण न हो सके, वे अनंत अनुबंधी कषाय। समझ रहे हैं बच्चों, समझ रहे हैं क्या? अनंत अनुबंधी कषाय क्या करती है, सम्यक्त्व को भी होने नहीं देती और स्वरूपाचरण को भी नहीं होने देती। अब मूल तो मैं पहले इसकी सिद्धि करता हूँ आपके बीच में, क्योंकि हमारे कुछ भाइयों का ये कहना है स्वरूपाचरण चारित्र कहाँ से होता है, सातवें गुण स्थान से होता है। गुण वे बेचारे जो बोलते हैं, वे भी ग्रंथ के ही आधार से बोलते हैं। उन्होंने 6 डाला पढ़ी है दौलत राम जी की, जिसमें 6वीं डाल में शायद 8वां छंद होगा, जिसमें साफ लिखा है 28 मूल गुण के निरूपण के बाद यो है सकल संयम। ये सब सकल संयम है मुनिराज का। और अब सुनो सतीजन, हम स्वरूपाचरण को कहते हैं। और 8वें छंद से आगे पूरे स्वरूप मुक्ति की चर्चा की है, जिससे ठेठ अरहंत सिद्धावस्था की प्राप्ति के उपाय की बात कही है। अब स्वरूपाचरण को सुनिए कहकर 7वां गुणस्थान और ऊपर की बात कही है, क्योंकि 28 मूल गुण का पालन 6वें गुणस्थान तक ही होता है बच्चों, ऐसी वहां पर बात है। तो उसको पढ़कर लोगों को ये लगता है कि स्वरूपाचरण चारित्र 7वें से होता है। तो फैक्ट क्या है, मीनवाइल गोपाल दास जी ने क्या किया है बच्चों, स्वरूपाचरण चारित्र अनंतानुबंधी के अभाव में प्रकट होने वाली शुद्धि को उन्होंने स्वरूपाचरण चारित्र कहा है। इस विधि से वे 4थे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। कौन? गोपाल दास जी। अभी 2 कथन आमने सामने खड़े हैं ये। तो गोपाल दास जी को अप्रामाणिक कहकर उनको बाजू में कर देते, उन्हें कुछ पता नहीं है गोपाल दास जी ने लिखा, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन ट्विस्ट्स में है ये मैटर। हमें चाहिए टोडरमल जी ने कहीं कुछ लिखा है क्या, जिसको लेकर तुम लिख रहे हो, कि तुम्हारे मन की लिख रहे हो। तो मैं ये सिद्ध करना चाहूंगा कि टोडरमल जी का यही मंतव्य है लिखने का। टोडरमल जी यदि होते और फिर से लिखना बनता उनसे, तो वे यही लाइन लिखते, ये मुझे कहना है। वैसे ये आपको पता होना चाहिए, टोडरमल जी ने 90वें अध्याय में समापन में ये कहा है, अनंतानुबंधी द्विस्वभावी प्रकृति है। ख्याल में होगा सबको, द्विस्वभावी मतलब ये सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र का। जनरली व्हाट हैपेंस, चारित्र मोह मतलब चारित्र का घात करती है। जनरली इट हैज बीन हैपनिंग लाइक दिस। दर्शन मोह किसका घात करेगी? सत्कार, सम्यक्त्व का। चारित्र मोह किसका घात करेगा? चारित्र का। ज्ञानावरण किसका घात करेगा? ज्ञान का। दर्शनावरण किसका घात करेगा? दर्शन का। अंतराय कर्म किसका घात करेगा? दान लाभ भोग उपभोग वीर्य का। गेटिंग? उसी तर्ज पर चारित्र मोह किसका घात करेगा? चारित्र का। दर्शन मोह किसका घात करेगा? बट अनंत अनुबंधी कषाय की खासियत है कि वो द्विस्वभावी प्रकृति है। उसके रहते हुए न सम्यक तो हो सकता है और ना ही चारित्र हो सकता है। ये डुअल काम उससे होते हैं। ऐसा पंडित जी कह रहे हैं पीछे,
उससे मैं ये कह रहा हूँ ये यही परिभाषा लिखते, फिर भी किसी का ये कहना नहीं, उनकी लिखी हुई परिभाषा हमें दिखाई जाए। पहले तो मैं इस बात को सिद्ध करना चाहूंगा कि ये परिभाषा सही है। कैसे? वंश बच्चों, बहुत जबरदस्त आधार मेरे पास है, जो मैंने स्वरूपाचरण चारित्र नाम का एक अलग सा पाठ लिखा है, जो खूब जनों ने खूब लाइक किया इसे। ये मंगल प्रभावना में भाग 2 में शायद ये पाठ बना होगा, स्वरूपाचरण चारित्र। उसमें जय धवल का एक आधार कोट करते हुए, कषाय पाउड का एक आधार कोट करते हुए मैंने साफ उसमें मेंशन किया, उद्धृत किया है। वहां पर अनंतानुबंधी की परिभाषा क्या है मालूम? उस ग्रंथ में सम्यक चारित्र के घातक कषाय को अनंतानुबंधी कहते हैं। साफ साफ उल्लेख है जो ये कहता है अनंतानुबंधी के अभाव में चारित्र प्रकट होता है। हाँ, तो चारित्र ही कह रहे ना, मैं सम्यक चारित्र, स्वरूपाचरण तो नहीं कह रहे। बाबा मेरे प्रवचन सार की 7वीं गाथा ये कहती है चारित्र होता ही स्वरूपाचरण रूप है। स्वरूपाचरण चारित्र का भेद नहीं है मेरे भाई। चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप है, स्वरूप। स्वरूपे चरणम चारित्र, ऐसा साफ उल्लेख अमृतचंद्र देव का है। तुम्हें कहा किसने ये चारित्र का भेद है? स्वरूपाचरण, देश संयमाचरण, सकल संयमाचरण, यथाख्यात, ये तो चारित्र क्या भेद है। स्वरूपाचरण तो चारित्र का पूरा नाम है। स्वरूपाचरण स्वरूप है चारित्र का, और फिर भी चौथे गुणस्थान का स्पेसिफिक चारित्र तुम जानना चाहते हो तो उसको सम्यक्ताचरण कहते हैं। बट गोपाल दास जी ने सिंपली उसे स्वरूपाचरण कह दिया, कोई भेद वगैरह न कहकर, इसलिए ही इज ऑल्सो राइट एनीवे। लेकिन टोडरमल जी भी इसके सहमत है, इसके लिए मैं कुछ आधार देता हूँ। गोमटसार कर्मकांड की 45वीं गाथा की टीका में स्वयं पंडित जी क्या लिखते हैं देखिए जरा। अनंत संसार को कारण है ताते अनंत कहिए मिथ्यात्व ताही अनुबंधनती कहिए संबंध रूप करे ते अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी की परिभाषा क्या की जा रही है? जो अनंत काल तक संसार बरकरार रखे। और अनंत का अर्थ क्या होता है बच्चों? मिथ्यात्व। तो जो अनंत का अनुसरण करती है, यह भी एक अर्थ हो गया, जो मिथ्यात्व का अनुसरण करती है। अनंत का एक अर्थ मिथ्यात्व भी है बच्चों। अभी जब प्रसंग आएगा मैं उसकी चर्चा करूंगा। अनंत मूल ग्रंथ में उल्लेख है, अनंत का एक अर्थ मिथ्यात्व। कितने कितने अर्थ है। चलिए फिर कभी आप देखो, गोमटसार कर्मकांड में स्वयं लिखते हैं, लेकिन ये ज्यादा भारी है। ठीक है, भारी है तो कोई बात नहीं, पेज नंबर 92 पर आइए। यहाँ पर अभी मजा आएगा। तथा लास्ट पैराग्राफ मिल रहा है। तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? कितने जन समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? मैं थोड़ा समझाता हूँ। तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण का अभाव है। केवल अभी इतना ही पढ़िए थोड़ी देर के लिए। क्या स्वरूपाचरण? पहले तो शब्द पंडित जी का, इसे स्वीकार करो तुम थोड़ी देर के लिए। और स्वरूपाचरण कब होता है कह रहे हैं? मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण का अभाव है, मतलब स्वरूपाचरण चारित्र में मिथ्यात्व का अभाव है। मतलब मिथ्यात्व के अभाव में, अनंतानुबंधी के अभाव में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी साथ साथ रहते हैं। इनके अभाव में क्या प्रकट होता है? स्वरूपाचरण चारित्र। यहां से भी वही बात फलित हुई। अभी आप आगे पढ़कर यदि आपको टेंशन हो रही होगी, इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा है। अचारित्र तो चौथे गुण स्थान तक है, कोई यदि ये कहने लग जाए यहाँ पढ़कर। अभी आप समझ रहे मेरी बात को? लेकिन यहाँ पर वो प्रकरण नहीं है। यहाँ पर मिथ्या चारित्र को ही अचारित्र कहा जा रहा है।
चौथे गुण स्थान के अचारित्र को यहाँ पर लेना अभिष्ट नहीं है इनको। प्रकरण ऐसा कहता है, आपको प्रकरण पढ़ना पड़ेगा। पेज नंबर खोलिए 88। प्रकरण चल रहा है मिथ्या चारित्र का। किसका? कोई अचारित्र का नहीं चल रहा है। तो विशिष्ट चारित्र की बात कर रहे हैं जो मिथ्यात्व के साथ हो। मैं जानता हूं चौथे गुण स्थान तक अचारित्र है, और तुम्हारे कहने से यदि अचारित्र तक हम मिथ्या चारित्र कहेंगे तो क्या स्वरूपाचरण चारित्र तुम पंचम में मानने को तैयार हो क्या? तुम तो सातवें से कह रहे हो। इससे भी बात हमारी ही फलित हो रही है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो पंडित जी ने स्वयं ने आगे लिखा है मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण का अभाव है, सो ही हमने यहाँ पर अनंतानुबंधी की परिभाषा में लिखना उचित समझा। जो सम्यक्तों का और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे सो अनंतानुबंधी। छठवें में भी फिर अचारित्र हो जाएगा। छठवें में भी अचारित्र। राइट, क्योंकि तुम तो सातवें से मान रहे स्वरूपाचरण, फिर तो कोई काम ही नहीं है बोलने का तुम्हारा, दिक्कत खड़ी होगी। राइट, चलिए नाउ आइए, हमने इसकी सिद्धि की। अब आगे पेज नंबर 42 पर चलिए, शायद मैं पूरा कर सकूंगा। देखते हैं बीच में किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ तो सकते ही है। मैं कोई भगा नहीं रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ मैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं दोपहर में भी आने की बहुत इच्छा नहीं थी मेरी, लेकिन कहा तुम आ गए तो फिर मैं 1.5 घंटा बोलता रहा। अभी भी बहुत थोड़ी टायरसम ऐसा फील कर रहा हूँ मैं, तो अभी भी आए तो अभी भी मैं पूरा ही करूँगा इसे। अभी आपकी इच्छा अनिच्छा तो मुझे कोई मायने बहुत नहीं रखती। देखिए अभी पेज नंबर 41 और 42 की बीच की एक बात कहता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर एक बात यह आई है, वेदनीय कर्म के प्रकरण में एक रहस्य का ज्ञान बस कराना है आपको। अमुक चीज हमें मिली है, पैसा मकान दुकान हमें मिलता है, वो कौन से कर्म के उद्देश्य से मिलता है बच्चों? राइट। अभी इसका ऑपरेशन थोड़ा करूंगा मैं। जनरली हम लोक में ये कहते हैं पुण्य कर्म के उदय से ये सामग्री हमें मिलती है, इष्ट सामग्री मिलती है। बट हमारे ग्रंथ ये कहते हैं ऐसा नहीं है। कोई विशिष्ट सामग्री विशिष्ट उदय में मिलती है, ऐसा नहीं है। तो जो सामग्री पुण्योदय में हमें इष्ट लगती है, वही सामग्री पापोदय में हमें अनिष्ट लगती है। सामग्री, यह सामग्री पुण्योदय की, यह सामग्री पापोदय की, ऐसे सामग्रियों का वर्गीकरण आज तक बैठकर किसी ने किया नहीं है। एक बात ये हुई। तो किसी सामग्री को पुण्य के उदय का कहना, किसी सामग्री को पाप के उदय का कहना, वस्तु स्वरूप से टेक्निकली इट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन कहा तो है ग्रंथों में, हाँ ग्रंथों में ही कहा है, लेकिन ऐसा कहा तो है, वो इसलिए कहा है आम जन प्रायः लोग ऐसा मानते हैं, देयरफॉर मोटा मोटा अनुपात मापदंड देकर ऐसा कहा जाता है। मैं फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीच आप सबके सामने रखता हूँ यहाँ पर। वंस इन गुना, फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री नाम सुना है बच्चों? बहुत बड़ी हस्ती हुई है, जब कभी प्रसंग आएगा तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने गुना में एक स्पीच में ये बोला, हम देव शास्त्र गुरु को सम्यक दर्शन में निमित्त कहते हैं, सचमुच ऐसा नहीं है। जैन तत्व मीमांसा के लेखक है ये बच्चों, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। आपको कहाँ तक बताएगा आप तो समझ नहीं पाएंगे। इन्होंने स्वयं ने लिखा ये ग्रंथ जैन तत्व मीमांसा। उसमें बार बार एक लाइन लिखे, निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। अभी कितना स्वाभाविक था, वे ये कह रहे देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन निमित्त कहते हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो ऐसा है
कारणपने का आरोप तब आता है जब कार्य विद्यमान हो। सम्यक दर्शन होता तुम में तो उनमें कारणपने का आरोप आता। नैमित्तिक है ही नहीं और निमित्तपने की तुम बात उठा दी तुमने, तो कारणपना नहीं है वहां पर, कोई निमित्त नहीं है। वे निमित्त उनको है जिन्होंने वहां पर उनकी सन्निधि में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। तो ऐसे बोला तो जाता है, लेकिन हर जगह श्रद्धान परमार्थानाम आप्तगम तपोव्रतम, क्योंकि उनकी लाइन, क्योंकि प्रायः मोटे मोटे तौर पर ऐसा देखने में आता है कि इनकी सन्निधि में सम्यक दर्शन अचीव कर लेता है। इसलिए मोटे मोटे तौर पर बहिरंग सामग्रियों को निमित्त के लेबल्स लगाए जाते दिखते हैं। सचमुच ऐसा है नहीं, परमार्थ से तो है ही नहीं, लेकिन निमित्त कारण भी व्यवहार से होते हैं। वो व्यवहार भी तब लागू होगा जब सामने में ऐसे बात होगी। इष्ट अनिष्ट सामग्री तब कहलाएगी बाहर की जब यहाँ पर राग द्वेष होना जरूरी है। उसको टैग मैंने चढ़ाया है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पीपल एंड सिचुएशंस, बात को कोई पूरा करेगा? हाँ, कोई बोलेगा बच्चों? टेक योर ओन टाइम माय डियर। कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, प्लीज 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 बोलो। People and situations are always powerless. इनको 5 पॉइंट्स दे दो, जबकि आपने पूरा नहीं बोला है। उछलने की कोई गरज नहीं, आगे की बात को करो। People and situations are always powerless without your reaction. You react and make them powerful. Yes. It's you, बेवकूफ, you. वो मुझे दुख देते, तुम भाव देते हो। वे दुख नहीं देते, मतलब अरे तुम भाव देते हो, इसलिए वे दुख देते हैं। ये कहने में आता है, हमने माथे पर चढ़ा कर नहीं रखा है किसी को, तुमने माथे पर चढ़ा कर रखा है, इसलिए तुम्हें तकलीफ होती है उसकी। पैर की जूती हम पैर में ही रखते। समझ में आता है? तुम्हें तकलीफ तो होगी यार, तुम्हारे सिर को भी तकलीफ होगी और पैर को भी तकलीफ होगी। वहां कांटे अलग से चुभेंगे और सिर को अलग सा बाहर होगा। एनीवे, वेदनीय कर्म की सेंट्रल आइडिया मैंने थोड़ी सी देने की कोशिश की। अमुक सामग्री पुण्योदय में, अमुक सामग्री पापोदय में सत्कार ऐसा नहीं होता। जो जिसे हम सुपुत्र कह रहे हैं, पुण्योदय में जिसे सुपुत्र कह रहे हैं, उसी लड़के को पाप के उदय में हम कुपुत्र कहेंगे। उसके एक्शन भी बदलना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आदमी बदलना तो जरूरी है ही नहीं। रोज जैसा पानी लाके दिया और कुछ नहीं है। आज तुम्हारा दिमाग गर्म है, बात इतनी सी है। तुम्हारा व्यवहार तो रोज जैसा है। अच्छे से पेश आए हम, आज अच्छे से पेश नहीं आए। डिफेक्ट तुम में नहीं, डिफेक्ट हमारे दिमाग में है। समझ रहे? बाहर कुछ ठीक नहीं करना है, बाहर की कोई वस्तु अच्छी बुरी होती नहीं है। इसीलिए बच्चों, वेदनीय कर्म जीव विपाक की प्रकृति। मैं बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, अभी आपका बेस भी नहीं मैं जानता हूं, फिर भी समझने की कोशिश करें। वेदनीय कर्म जीव विपाक की प्रकृति, जीव विपाकी। गेटिंग? जीव विपाकी मतलब हमारा परिणाम तय करेगा। यह सामग्री पाप के उदय से मिली है कि पुण्य के उदय से, हमारा परिणाम तय करता है। ठीक है, ये बात हुई। और पेज नंबर 43 पर आइए। There was a nice question I am missing actually. हाँ, वैसे अभी तो ये पॉइंट लेना, ये पॉइंट तो मुझे ख्याल में आया है। जैसा क्षोभम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। पेज नंबर 43 पर आइए। नाम कर्मोदय जन्य अवस्था। गेटिंग? जैसा क्षोभम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। लाइन मिल रही है सबको बच्चों? ठीक है।
क्या होगा इसका अर्थ? क्या बनेगा इसका अर्थ? जैसा क्षयक्षम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। देखो हमारे यहाँ बच्चों जाति नामक एक नामकर्म बताया है। नामकर्म की 93 प्रकृतियां बताई है हमारे ग्रंथों में। कितनी बच्चों? नामकर्म की एक प्रकृति कोई बोल पाएगा बच्चों में से? एक प्रकृति नामकर्म में से। अगेन विराज। विराज आपका मुखिया है, रिप्रेजेंटेटिव है आपका। बोलो। तीर्थंकर। तीर्थंकर। इन्हें दे दो 5 पॉइंट। निहाल हो गया यार। तुम्हें तो किमिक दान जैसा लग रहा होगा आज। किमिक दान का मतलब बाद में बता दूंगा। बहुत हो गया। आज ढंग से सो पाओगे तुम? नामकर्म की एक प्रकृति पूछी थी तो कोई कठिन नहीं थी आपको बताना कि कठिन थी विराज? हमने तीर्थंकर पाठ कितना पहले पढ़ रखा है। उसी प्रकार एक जाति नाम का एक नामकर्म है बच्चों। ओके, एक्चुअली जीव विपाक की प्रकृति है। कितने रहस्य की, इसलिए मैं चाह रहा हूं जैन सिद्धांत प्रवेशिका पर एक होना चाहिए सेशन। इंद्रिय नाम की कोई प्रकृति नहीं है। एक जाति नाम की, वो भी जीव विपाक है। जीव विपाकी पुद्गल परिणाम तय करेगा। तो ये कुछ नहीं, अभी तुम ही समझ लो। अरे कोई अंधा है तो क्या उसको 4 इंद्रिय कहेंगे नहीं क्या? हाँ साहब ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो द्रव्य इंद्रिय की बात आई कहाँ से? और हम पूछ रहे ना तुम्हें कौन सा कर्म है ऐसा द्रव्य इंद्रिय के लिए? कर्म तो जाति है, जाति। जाति इज क्लास। पर हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान जाति की बात नहीं है। 5 क्लास बनाए जिसमें पंचेंद्रिय एक क्लास के हैं सभी। गेटिंग? यहाँ पर प्रश्न बात यह है जैसा क्षयक्षम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कौन से इंद्रिय जीव बनेगा ये उसका क्षयक्षम तय करेगा ज्ञान का। कितने जन समझ रहे बच्चों? अभी बताऊंगा। कितने नल बनेंगे, कितने नल आपके बिल्डिंग में कनेक्शन देने हैं, यह बोलो जरा। बात को जरा कोई पूरी करो बच्चों। बोलो मत कोई। हाँ, ये कौन तय करेगा? यह सबसे ऊपर बैठी हुई टंकी तय करेगी कि कितने कनेक्शन खुल सकते हैं नीचे। कितने जन समझ रहे हैं? ये कितने लाइट्स चलेंगे ये कौन तय कर सकता है यहाँ कैंपस में? ये जो पीछे डब्बा रखा है, डब्बा जनरेटर रखा है, वो जनरेटर तय करेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं अंदर में जितना ज्ञान है जीव का वो तय करेगा कि कितना इंद्रिय जीव होगा। यदि ज्ञान बहुत है तो फिर एक इंद्रिय के माध्यम से वो काम नहीं बनता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? उसके व्यक्तिकरण के लिए उतनी खिड़कियां चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ रहे कि नहीं? अब जानते ना इस बात को। यदि जनरेटर चालू कर दिया जाए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं बच्चों किसी भी बात में, मेरी बात पूरी झूठ हो सकती है। जनरेटर यदि चालू करे और उतना इंटेक ही नहीं हो हमारा, मतलब एक छोटा कुछ काम होना तो उसके पीछे जनरेटर चालू किया फॉर एग्जाम्पल, तो दिक्कत खड़ी होती है। तो जनरेटर चालू किया है इसीलिए और भी कुछ खोल लेना पड़ता है। ऐसा होता है कुछ? ये भी चालू करो, ये भी। अरे क्यों चालू किया है? जनरेटर चल रहा है, चाहिए इतना। ऐसा होता है। मैं अभी ये कहना चाह रहा हूं आपको, ज्ञान जितना ज्यादा है उतना आउटलेट्स भी ज्यादा होते हैं। गेटिंग? यदि ज्ञान कम है और आउटलेट्स ज्यादा है, क्या करेंगे? एक नल में से तो पानी नहीं आ रहा है तुम्हारे और तुमने 10 नल बना कर रखे हैं, तो कहते ठीक है और 2 नल बढ़ा देता हूं साहब।
अरे तुम्हारा ठीक है, हम ये कहते पानी नहीं है टंकी में, और टंकी इतनी छोटी है और नल इतने बना कर रखे हैं तुमने, तो ये एक दूसरों के संबंधित होते हैं। कितने नल बनाना ये टंकी रिजर्वायर तय करेगा, गेटिंग कंटेनर तय करेगा। यदि ज्ञान ज्यादा है तो वो ज्यादा इंद्रिय वाला जीव होता है, क्योंकि खर्च करने के लिए ज्यादा उसके आउटलेट्स जरूरी होते हैं। गेटिंग? अब मैं खर्च की अपेक्षा बात कर रहा हूं, यहाँ पर समझ लेना चाहिए आपको ग्रहण करने की अपेक्षा। इतना ज्ञान है तो उसको ग्रहण करने के सोर्सेस भी उतने चाहिए। गेटिंग? देखो, जैसा क्षयोक्षम हो वैसी जाति प्राप्त करते। यदि कम क्षयोक्षम, इसलिए मैं हमेशा एक रूल कहता हूं बच्चों, 2 इंद्रियों कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी, लेकिन 3 इंद्रिय में एकदम निकृष्ट ज्ञानी से भी वो कम ही रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रिय कहती है ये ज्ञानी है। समझ में आया? तो हम कैसे निर्णय करते हैं? हम बाहर से निर्णय, हमने जैसे बाहर की द्रव्य इंद्रिया है, अभी जाति को तो कोई झांकने नहीं जाता, ये बाहर की भी द्रव्य इंद्रिया है, इसको सर्वथा इंद्रिया कहना निषिद्ध नहीं है, ये व्यवहार का इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस। अभी जाति केवल इंद्रियों में केवल जीव विपाकी प्रकृति कहकर बरी हो जाते तो कितनी मुश्किल पड़ती है। किसको समझाने जाते हैं हम? लोग तो चिंटियों को भी नमोकार मंत्र सुनाकर खाली हो जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है उनको, अरे ये तो सुनाई नहीं दे रही था इसको, ये तो ठीक है तुम्हारे परिणाम ठीक हो गए, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन पूरा उसको ठीक करने का है, तो तुम कह रहे अरे यार मेरा दाव चुक गया है। ठीक है, तो ये अंतिम पॉइंट था मेरा समझाने का जो यहाँ पर है। व्हाट वाज दैट पॉइंट? जैसा क्षयोक्षम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। गेटिंग? ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट होगा कुछ भी? आपने देखो 4 इंद्रिय वाला का ऐसा बोलते हो, इसकी आंखें बंद है तो द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा बोले आपने 4 इंद्रिय है, ऐसा सुना मैंने। मैं ये कह रहा हूँ आंखें अंधा है कोई, इससे उसके चौथी इंद्रिय का निषेध नहीं किया जा सकेगा। गेटिंग? घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो 4 इंद्रिय का भी जीव तो हो ही सकता है ना अंधा। 4 इंद्रिय वाला अलग है। नहीं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आदमी है कोई, आदमी यदि आंखें नहीं हो तो उसको चौथी इंद्रिय नहीं है ऐसा नहीं, 4 इंद्रिय वाला नहीं है ऐसा नहीं, समझ रहे? मतलब 3 इंद्रिय तक ही है ऐसा अर्थ नहीं करना, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय भी है, उसको समझ में आता है ऐसा। चलो, और कोई भी प्रश्न हो इस अधिकार में पूछ सकते हैं, है किसी को? हाँ बोलिए। पेज 42। हाँ, थर्ड पैरा। एक मिनट जरा, एक मिनट, मैं ना आज मेरा वो पेपर का बंच ही कहीं चला गया है, क्वेश्चन आंसर्स का, एक्चुअली दैट्स व्हाई मैं अभी भी बहुत ढूंढता रहा आते समय, तो थोड़ी दिक्कत हो गई। मैं आई एम रियली, एक मिनट, आई एम ट्राइंग टू गैदर दैट थिंग सो दैट मुझे 1-2 प्रश्न एक्चुअली उसमें से लेने थे। आई एम ट्राइंग टू गेट दैट, प्लीज वेट। हाँ, अब बोलिए भैया, अभी क्या बोल रहे थे, बोलो। पेज 42 थर्ड पैराग्राफ। पेज 42 थर्ड पैराग्राफ, प्लीज बोलिए। वर्ल्ड में लिखा हुआ है, इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय, राइट? हाँ, दुख का बलवान कारण तो मोह का उदय बराबर है, सुख के पीछे मोह का उदय। वेरी गुड माय डियर, वेरी गुड। प्रश्न कितने जन समझ रहे बच्चों? शाबाश शाबाश शाबाश। अब उत्तर कौन देगा? मोह का क्या कह रहे? इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है, तो ये तो समझ में आता है दुख का मूल कारण मोह का उदय है, लेकिन ये तो समझ में नहीं आता सुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। प्रकरण चल रहा है बच्चों वेदनीय कर्म का। किसका? वेदनीय कर्म की परिभाषा कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, मुझे कोई पॉइंट नहीं चाहिए आपके। मुंह वेदने की परिभाषा है, कोई बताएगा? है पूरी सभा में कोई वेदने की परिभाषा बताने वाला? कोई नहीं, कोई नहीं। इसके निमित्त से अनुकूल बोलोगे? जिस कर्म की वजह से जीव को बाह्य सुख दुख बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
आपने जैन सिद्धांत प्रवेशिका की परिभाषा बोली है बट, और मैं एक्सपेक्ट करता था भाग्य की परिभाषा। आपकी परिभाषा 100% सही है, लेकिन गोपाल दास जी की है वो अभी मुझे अभिष्ट नहीं है। हमें एक साथ सभी परिभाषाएं पता होनी चाहिए, और जो लोग ये कहते परिभाषा ढांचे में ही चाहिए, इसका लोप हो गया, क्योंकि वहां पर अलग परिभाषा, यहाँ पर अलग। लेकिन आपको तीसरी परिभाषा करने की इजाजत नहीं है, एक बात समझ लीजिए। आप समझ में आ रहा है? वो भी परिभाषा सही है। हमारे भागों में, जयपुर से छपे भागों में भेजने की और एक परिभाषा, वो कौन सी है? कोई बताएगा? हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिभाषा स्टार्ट्स फ्रॉम मोहनीय। मोहनीय कर्म के निमित्त से वेदने की परिभाषा वेदनीय और मोहनीय से चालू किया जा रहा है। अरे वेदने का पूरा फंक्शन ही मोहनीय के राज में होता है, तभी तो वेदनीय का असाता वेदनीय का उदय अरहंतों के भी है, अरहंतों के भी असाता का वेदनीय का उदय, बट उसका मूल फंक्शन करने वाला मोहनीय ही नहीं है वहां पर। उनको कोई लेना देना नहीं, जब मोहनीय नहीं तो वेदनीय करेगा क्या वहां पर? साता वेदनीय का तीव्र उदय तो उसका भी कोई काम करे, असाता का भी मंद उदय वो भी किसी काम करे, निकम्मे है दोनों, क्योंकि दोनों ही इंद्रिय सुख दुख के लिए काम के हैं। अब हमें इसकी जरूरत क्या, हम तो अतीन्द्रिय सुख वाले हो गए। परिभाषा ये की गई है वेदनीय के बच्चों, मोहनीय के निमित्त से जब जीव को इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तो उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। मतलब आपको इंद्रिय सुख भी भोगना है, इंद्रिय दुख भी भोगना है, तो आपको मोही होना जरूरी है, क्योंकि दोनों दुख ही है, पराधीनता है। और केवल आत्मिक सुख के लिए आपको मोहनीय का क्षय क्षय मोक्षम होना जरूरी है। तो इसलिए इंद्रिय सुख भी मोहनीय के उदय से ही होता है, बट मोहनीय के उदय में साता का उदय होगा वहां पर, तब आपको अच्छी लगेगी कोई चीज, और मोहनीय के उदय के साथ असाता का उदय होगा तो खराब लगेगी चीज। और मोहनीय ही हटाओ तो अच्छा और बुरा लगने का तो वैसे सवाल नहीं है। गेटिंग? प्लीज कुछ बात हो तो पूछ सकते हैं। तो सुख दुख का संबंध साता वेदनी था। हाँ, साता वेदनी है, हाँ, लेकिन साथ में मोहनी होना जरूरी था। राइट, क्योंकि उसको इंद्रिय सुख जो है, राइट, उसका वो फीलिंग करेगा, राइट। परिभाषा में ही समाहित है, वेदनी जीरो विदाउट मोहनीय। इसलिए आचार्य ने क्या क्या माना गोमट सार में, लेकिन जीरो है, फिर भी साता और असाता आगे विशेषण आया। पार्डन वेदनीय जीरो बताया, हाँ, लेकिन वेदनीय के आगे साता और असाता विशेषण आने दो ना, अकार्यकारी है। साता है और मोहनी है तो मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, तो वो बलवान कारण मोहनी हुआ कि साता हुआ? मोहनी तो है लेकिन मेरे को असाता है, हाँ, तो दुख हो रहा है। तो मोहनी है और मुझे साता है तो मुझे सुख हो रहा है, तो मुझे उस इंद्रिय सुख में जो मूल कारण साता रहा, मोहनी है लेकिन साता नहीं हुआ, असाता होता था वेदनी होने पर भी। देखो आप सुख और दुख में पूछोगे तो मुझे कहना पड़ेगा साता कारण है, असाता कारण नहीं है, तो ऐसा उत्तर दिया जाएगा आपको। लेकिन है पराधीन चाहिए तुम्हें कुछ भी उधर, तो उसमें मोह कारण है। वो तो एक बात है कहने के, हर बार ये थोड़ी कहेगा कोई मोहनीय कारण है, मोहनीय, वो तो साता असाता की बात करेगा। सुख चाहिए तो साता के उदय से, और दुख चाहिए तो असाता के उदय से। गेटिंग? समझ रहे हैं क्या? कि थोड़ा बोलूं, मैंने जब पाठ पढ़ाया था जीव अजीव का, आपको सुन लेने चाहिए पूरे प्रवचन जो मैंने पढ़ाए यहाँ पर, मोक्ष स्थली पर लोडेड पूरे प्रवचन सुन लीजिए आप भागों के, सब भाग जाएगा बहुत हमारा। एंड दीज आर मेंट फॉर 8 to 80, 8 से 60 तक के रेंज के लिए, सबके लिए, एनीवन कैन लिसन दोस। तो मैंने उसमें ये लिया है, जीव की एक परिभाषा क्या की है वहाँ पर, जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव। तो मैंने बच्चों को भी ये कहा था, देखो परिभाषा लिखी जा रही है सुख दुख का वेदन, तो मैंने कहा था यहाँ पर सुख का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? तो मैंने कहा यहाँ सुख का मतलब इंद्रिय सुख कह रहे हैं, इंद्रिय सुख, कोई यहाँ पर सुख मतलब अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जबकि सुख का वेदन अरहंत सिद्ध भी करते, वो अतीन्द्रिय सुख है, बट यहाँ पर स्थूल परिभाषा, स्थूल गेटिंग, जो सुख दुख का वेदन करे, ऐसी ये परिभाषा है। यहाँ पर एक इंद्रिय सुख है,
और लोक में आकुलता की कमी ही ना दिखता तो अनुमान, उससे अनुमान करते ही है खैर हम अतीन्द्रिय सुख का। जब आकुलता दिखी तो ऐसे भी कोई स्टेट होता होगा, इसी से तो तय करते हैं हम। तो मोहनी एक मूल रोल अदा करता है वेदने के, इसीलिए आचार्य ने, मैं ये कह रहा था, इसलिए आचार्य ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय ऐसा क्रम नहीं रखा कोमट सार वालों ने। उन्होंने कहा ये क्रम हटा दो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, ऐसा ये ठीक है बोल रहे। गेटिंग? क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहनीय के ही गोदी पर वेदनीय सुरक्षित अनुभव करता है। जैसे माँ की गोदी पर बच्चा स्वयं को तगड़ा समझता है, माँ नहीं तो बच्चा फुस, तो उसकी जितनी ताकत है वेदने की, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ मोहनीय। मोहनीय जाने के बाद सुख का, सुख मतलब इंद्रिय सुख, वेदनीय हमको इंद्रिय सुख। आपकी परिभाषा बोलो, क्या बोल रहे थे आप? जिस कर्म के निमित्त से जीव को बाह्य सुख दुख की उत्पत्ति हो। जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव को बाह्य सुख दुख का वेदन होता है, बाह्य बाह्य इंद्रिय सुख दुख की बात है। सुख दुख की भी कह सकते थे, बट लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, क्योंकि वेदनीय ये धंधा करता ही नहीं है। वेदनीय तो बाहर से ही जोड़ेगा, और वेदनीय का दुख बताना था, यहाँ पर मोहनीय को बीच में लाया, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। गेटिंग? और भी कोई भी प्रश्न होगा पूछ लीजिए, कोई भी प्रश्न। मेहुल भाई, एनीथिंग कैन डू नाउ, इट्स योर टाइम। मैं जानता हूँ आपके जाने का समय आ गया, नहीं तो आपको लगेगा आपके कारण मेरी ट्रेन मिस हो गई। ट्रेन लेट है। उसका कोई भरोसा नहीं है, घबराओ मत ज्यादा। बोलो। यहाँ पे 41 नंबर के पेज पे है। हाँ बोलिए। सेकंड पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ में और लास्ट लाइन होगा। हाँ, इनमें पुष्कर बलवान होकर हलन चलन करे, उसके साथ बिना इच्छा के भी। राइट, लेट अस फोकस नाउ। देखो क्या कह रहे हैं, जैसी स्टेट दो जनों को बांधा है एक दूसरों को, तो एक को जैसा करता है वैसे दूसरों को करना पड़ता है, समझ रहे हैं? जैसे एक को करते वैसे दूसरों को करना पड़ेगा। अब समझ रहे हैं ना? कि खुलकर दो उदाहरण, कुछ दो कैदी को एक साथ बांध दिया, अब एक को कुछ करना है तो दूसरे को करना पड़ेगा, एक को कहीं जाना है तो दूसरे को जाना पड़ेगा। तो जीव और शरीर का ऐसा कुछ बॉन्ड हो जाता है, एक जैसे पुद्गल कुछ हलन चलन करे तो जीव नहीं करना चाहता लेकिन करना पड़ता है उसको, इसको समझना है ना आपको। कुछ रोग होते, पार्किंसंस वगैरह होते हैं, तो पुद्गल हिल रहा है, जीव को तो हिलना ही पड़ रहा है ना, हाँ या ना? हिल ही रहा है, तो इतनी पराधीनता बनी ही रहती है। स्वतंत्र परिणाम होने पर भी ये पराधीनता रहेगी, है ही शरीर। अरे आप तो परीक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ है जानते हो? ऐसा नहीं कर सकते, आत्मा की भी उस समय ऐसी योग्यता थी। योग्यता तो है ही मेरे भाई, उसको कौन ना करता है। देखो एक कथन चलते समय दूसरे कथन को नकारा नहीं जाता है। योग्यता तो हर जगह वर्क करती है, योग्यता के बिना तो क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन योग्यता से तो कुछ ग्रंथ ही नहीं लिखे जाते, ना कारण मीमांसा होती, कारणीय शब्द ही बेकार हो जाता है, कारणीय शब्द बिल्कुल बेकार हो जाता। मिथ्यात्व के कारण या ऐसे मिथ्या तर्क ज्ञान चरणवश शताब्दी सर्विस, योग्यता से संसार, योग्यता से मोक्ष है, ऐश करो चैन करो खत्म, तो ये सब मुश्किल पड़ जाती ना। योग्यता अपनी जगह होने पर भी पुरुषार्थ भी अपनी जगह प्रोमिनेंट स्थान बनाए हैं। गेटिंग? ऐसा नहीं, एकांत नहीं है। यहाँ पे तो आत्मा उस लेवल का पुरुषार्थ भी नहीं कर रहा था। कौन सा? जब जो बाकी सेंस वाला जो बता रहे हैं, जैसा मैं सुबह पढ़ा, पुरुषार्थ क्या है ना, उसने बैठाइए उस जेल में जाकर तो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा तुम्हें। आप तो परीक्षा प्रारंभ हुआ, 3 नंबर पेज मिला तो पढ़ लेना चाहिए। आप तो परीक्षा नाम का विद्यानंदी आचार्य का अच्छा ग्रंथ है।
तीसरा पेज का मैंने लगभग तीसरा पेज का एक प्रकरण मैंने 100 दफे कम से कम पढ़ा है। मेरे पास होता तो मैं पढ़ के दिखाता आपको। उसमें ये लिखा है, प्रारंभ में करे जीव अत्यंत दारुण बंधन में है। जीव का बंधन सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, जिस प्रकार कोई शक्तिशाली हाथी साकल में बंधा है, छूटने की कोशिश कर रहा है लेकिन समर्थ नहीं, इस प्रकार जीव सब सामर्थ्यवान होने पर भी बंधा है, कुछ कर नहीं सकता। एक दूसरा उदाहरण, जिस प्रकार कोई पढ़ा लिखा श्रोत्रिय ब्राह्मण, जातिगत ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए, कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण मतलब जिसको समस्त ग्रंथों का ज्ञाता है, जो इतना ज्ञाता होने पर भी एक वेश्या के चंगुल में फंस गया और उसी की उंगलियों पर नाच रहा है, कितने दिन घर पर लौट कर ही नहीं आया, और उसको थोड़ा प्रलोभन दे देकर वेश्या ने उसको अपना बना लिया, और जब चाहे उसको मार भी रही है और भी कुछ कर रही है, और वो उसका तो कहते हैं जैसे उसकी हालत हुई वेश्या के बंधन में पड़कर, उसी प्रकार ये जीव भी इतना ज्ञानी होकर ये परद्रव्य के बंधन में पड़ गया है। अब इसमें परद्रव्य ने बांधा है, ऐसा न होकर तू स्वयं बंधन में चला गया है, ये कहकर स्वाधीनता भी दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसा करो वैसा करो, वैसा तुम भाई तकलीफ तो चली रही है, उसमें क्या बात है, हमने ओढ़ी है क्या, तुमने क्या दे रहे हैं, लेकिन तकलीफ है, इसमें क्या विरोध आ रहा है, आप समझ रहे हैं। इसमें योग्यता से होने में और दिक्कत है थोड़ी, तुम्हारे अपराध से हो रहा है कहने में ये तो है कि तुम अपराध की निवृत्ति करोगे तो काम बनेगा तुम्हारा, अब योग्यता में तो बैठो फिर जाओ, नहीं सब योग्यता से होता है। महिला सुंदरी जाओ करो कोड़ी से इसकी शादी, माथा ठनका बाप का भी, पापा जी सब योग्यता से, पापा जी सब, मैंने सुंदरी का अपलाप नहीं करो बेचारी का, बहुत अच्छी है और कोई बात नहीं मुझे कहनी, लेकिन कभी कभी माथा ठनकता है, योग्यता में तो ठीक है दिखा देते कह रहे लोग, ऐसा कहते तुमको 2-4 दिन कमरे में बिठा देंगे ताला बंद करके, नारे ठिकाने याद आ जाएगी तुम्हें। हालांकि योग्यता से ही सब होता है, कौन मना कर रहा है, और योग्यता से होने पर भी पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है, ये भी बात सही है। हमें किसी भी समवाय से कोई भी कथन करता हो, हमें विरोध नहीं दिखे, हमें हमारा प्रयोजन जुड़ता दिखे, दैट इज आर्ट। अबे हमें इतना कभी ऐसे बोले वैसे बोले, अरे छोड़ो ये सब झगड़े, जिनवानी हमारे लिए सुखी करने के लिए, और यत्न साध्य कहो तो भी खुश रहो, यत्न साध्य कहो तो भी खुश रहो। यत्न साध्य कहा तो उठो अध्ययन में लग जाओ, और यत्न साध्य कहा तो ये मत पूछो कितना टाइम हो गया पढ़ के, ये मत पूछो कितना टाइम हो गया सामयिक कर करके, तो दोनों में से यही है, इस झंझट में से बाहर निकलो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी शरीर का कुछ हलन चलन हो रहा है, जीव को करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी तो है ही वो, तो आप कहेंगे क्या पुरुषार्थ है उसका, तो पुरुषार्थ तो बैठा ही उसी में, तो क्या है इसमें। और इसमें कदाचित पुरुषार्थ नहीं कहेंगे जीव का, क्योंकि इसमें जीव के परिणाम की बात तो नहीं चल रही, कोई राग द्वेष अथवा सुख दुख की, इसमें तो फिजिकली कुछ बात चल रही है, तो आत्म प्रदेशों का यहाँ वहाँ, तो उससे हम तकलीफ भी क्यों महसूस कर रहे हैं। पॉइंट था अपना निष्कृत गुण का विकारी परिणाम, नहीं, दैट इज नॉट दैट थिंग, जो ये योग आत्म प्रदेशों का कंपन वगैरह इससे कोई लेना देना इसका नहीं है, अभी कुछ नहीं है। और हम बार बार कह चुके हैं, बाहर के एक्शन से योग तय नहीं होता, गेटिंग, और योग जाएगा अंत में सबके मिथ्या दर्शन वृत्ति प्रमाद का योग से, जड़ तो हटे पहले, हम पत्ते की तरफ क्यों बढ़ रहे, गेटिंग। अभी योग हो रहा है तो उसका योग का इतना विचार कर रहे, टोडरमल जी कह रहे हैं 99,999 का कर्जा तो 9 रुपए चुकाने में लगा है, अरे वो तो वैसे माफ हो जाएगा यार, तुम इसकी कुछ बात करो कह रहे विद्यार्थी की, अब उस शरीर हिलने से योग होगा, कंपन होगा, इतना तो नहीं सोचना चाहिए यार आपको। वस्तु स्वरूप की तरफ से सोच रहा था वो तो नहीं, लेकिन वो वैसे कोई योग की बात नहीं रियली, ऐसे तो मुनिराज को कोई उपसर्ग करेगा, कोई उठा पटक करेगा, तो वो तो दूसरों के हाथ में चले जाएंगे, क्या मतलब पराधीन हो जाएंगे फिर तो वे, ऐसा कुछ नहीं है ये तो। ठीक है, और कोई बात हो तो प्लीज, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं मुझे, बहुत
बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास भी बहुत सारे कुछ है। यदि लिखित फॉर्म में ये कभी आएगा तो मैं बहुत एकदम परफेक्ट मैनर में कर दूंगा। जो भी छोटे मोटे प्रश्न है ना, एक्चुअली क्या है, सेशंस में 2 and 4 सेशंस में आप आए हो 4 दिन के लिए, इसमें बहुत ऐसी एकदम ईजियर बात नहीं करनी है। मुझे उठानी ही नहीं है, ये तो कोई प्रवचन है भी नहीं, कुछ विशेष है ये विशेष, तो जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लोग अड़ते हैं इसलिए घर पर पढ़कर आने के लिए कहा है। तो और जब लिखने में आएगा तो इससे और 1.5 टाइम्स तो क्वेश्चंस बनेंगे, 2 टाइम्स, बट चर्चा में उतना ही करते हैं जितना बहुत जरूरी है। तो अभी कुछ प्रश्न है किसी को, अदरवाइज आई विल एंड अप। प्लीज बोलिए जी बोलिए। हाँ नहीं होते। आप कहाँ से प्रश्न, वैसे ही प्रश्न है क्या आपके? अच्छा, वहाँ के प्रश्न आ गए क्या आपके? अरे रे, वहाँ के प्रश्न आ गए क्या? कुछ भी तो ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें भी शायद है एक्चुअली। देखिए चलिए, ऐसा है, अभी प्रश्न का उत्तर तो मैं दे ही देता हूँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न भी बताता हूँ मैं। अंगोपांग जो होते हैं वो तेजस और कार्मण में नहीं होते क्या? प्रश्न है। तत्वार सूत्र का आई एम नॉट वेरी श्योर, इट मे बी 40 और 41 या 39। अनुपभोगम अंत्यम, क्या सूत्र है बेटा? जिसमें ये कहा है कि अंतिम के शरीर उपभोग से रहित होते हैं, तेजस और कार्मण शरीर उपभोग से रहित है, मतलब औदरिक, वैक्रिक और आहारक, ये तीनों ही शरीर उपभोग कर सकते कुछ, तेजस और कार्मण उपभोग नहीं कर सकते। व्हाट आई मीन टू से, जैसे मैंने इस माइक को पकड़ा, वैक्रिक ने पकड़ा, आहारक भी पकड़ सकता है। तो बात पकड़ने की ही नहीं है, बात भोग उपभोग केवल 3 शरीर कर सकते हैं, इसीलिए 3 शरीर के ही अंगोपांग हुआ करते हैं। औदरिक, वैक्रिक और आहारक तीनों के ही अंगोपांग होते हैं, और तेजस और कार्मण न उपभोग के लायक है, इसलिए उनके अंगोपांग का भी कोई काम नहीं होता है। हाँ? जिसमें गति में जाता है जीव, तो वहाँ पे वो उनके क्या उपभोग के लिए सभी, लेकिन कुछ नहीं, उनको उपभोग ही नहीं होता और उनके कोई योग ही नहीं होता उसको लेकर। जैसे हमने देखा, नहीं सॉरी, हमने अभी देखा जैसे और जैसे आपने सुना होगा आहारक शरीर निकलता है तो वो मनुष्य आकार होता है एक्सेट्रा। ऐसा तेजस और कार्मण में कुछ आकार वाकार का कोई काम नहीं वहां पर, आप समझ रहे? आकार मतलब हाथ पैर, ऐसा कोई जैसा डिस्टिंक्ट हमको औदरिक, वैक्रिक आदि दिखता है, वे भोग उपभोग लायक है, कुछ उठा सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, ऐसा वे कुछ नहीं कर सकते, उनको अंगोपांग कुछ है नहीं। बोलिए। कर नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन उनके अंगोपांग होते ही, ये क्या मतलब है? नहीं होते अंगोपांग। जैसे साफ इसके नाक का नाक दिख रहे, औदरिक के दिख रहे ना, 2 हाथ 2 पैर, वैसे वैक्रिक के दिख सकते हैं, आहारक के दिख सकते हैं, तेजस कार्मण के नहीं। आप मुझे बताइए दिख सकते हैं का क्या तात्पर्य है? आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? हाथ पैर उनके दिख सकते हैं कार्मण का के, ये कहकर क्या तात्पर्य सिद्ध होगा? वो तो सूक्ष्म है ना शरीर। नहीं ना, इसीलिए मैंने सूत्र बोला, अनुपभोगम अंत्यम, वे उपभोग से रहित थे, और उपभोग से जो रहते उनमें अंगोपांग नहीं हुआ करता। अंगोपांग है और उपभोग नहीं कर सकते, ऐसे कैसे होगा? फिर ऐसे होगा नहीं ना, फिर दिक्कत आएगी, टकराव होगा। और कोई किसी को प्रश्न? ठीक है, ओम नमः।